ओम नमस्कार। इतना पढ़ते हम फिर भी नंबर ते कम। बताओ हम क्या करें, नील बटे सन्नाटा। इतनी सुनी कहानियाँ धर्म की थी वो कहानियाँ, भक्ति से भरी थी कहानियाँ, आत्मबोध की थी कहानियाँ, आत्म साक्षार की थी कहानियाँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ अगर सुनने से परिवर्तन हो जाते तो विज्ञान की कहानियाँ सुना देती टीचर क्लास में कि एडिसन ने एक एक्सपेरिमेंट को बल्ब बनाने के 7,000 नए तरीके ढूंढे जिससे ना बनाया जा सके। अगर कहानी सुनने से काम होता, सब कहते दुनिया का अमीर आदमी टेक्नोलॉजी में स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया, तुम भी हो जाओ। समस्या जो है वो, बात करें, टॉपिक बहुत गहरा है। जो कहानी सुनने और सुनाने वाले में फ़र्क क्या है, सबसे पहले ये समझो। आज समस्या ये है, जो लोग तुम्हें कहानियाँ सुनाते हैं वो हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी से कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। जो कथावाचक हैं, कथावाचक वो होता है जिसने बचपन से कहानियाँ पढ़ी हो, उसका उधर कोई मतलब नहीं पता होता। जैसे क्या है ना, टेप रिकॉर्डर पे एक चला दो एआई, क्या वो बड़े आराम से बताता चला जाएगा, उसे उसके पीछे का कुछ नहीं पता। या इसको बिजनेस में बोलते हैं, टेक्नोलॉजी में मार्केटिंग वाले, वो कुछ भी बेचे आते हैं, उन्हें उसके अंदर नहीं पता क्या है। तो ये जो कथावाचक हैं, जो कहानियाँ सुनाते हैं, जिनकी तुम सुनते हो या जिन सत्संग में जाते हो, दो चीज़ें होती हैं। जब वो तुम्हें सुना रहे हैं वो बड़े लच्छेदार बातें बताते हैं जो दिल को बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे समझो कि तुम इतने सोए हुए हो, अगर लोग सोए हुए न हो, लोग को अगर कोई क्रिकेट का खेल हो रहा हो या कोई और खेल कूद हो, उस पर एक दूसरे से लड़ने बैठ जाते हैं। अगर पॉलिटिकल व्यू देना हो, उस पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। वो भावनाओं में बह जाते हैं कि वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये जितनी अच्छी हैं सत्संग सुनना, लेकिन ये जब तक अपने अंदर 3 बातें याद रखो। पहला, उन पे अमल करना, अपने विचारों को देखना, उनमें कैसे परिवर्तन आए, और उनको जीवन में जो है लागू करना, उनमें भावना लाना। आपने ये सुनी कि महाभारत की कहानी है, चाहे रामायण की है, कि एक मर्यादा पुरुष, अपने आप से पूछो क्या तुम मर्यादा पुरुष हो, या जो इंसान जिसके पास तुम जा रहे हो वो मर्यादा पुरुष है। तुम्हारे जो आज धर्म के ठेकेदार बैठे हुए, उनमें मर्यादा कहाँ है, जाके चेक करो। फिर कहते हैं कि राम ने राजपाट छोड़ दिया, तो देखो जो कथावाचक है, जो 2-4 लाख रुपए ले रहा है और वो जो है मर्सिडीज और उन गाड़ियों में चल रहा है, उसने क्या छोड़ा। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनके पास तुम गए, जिनसे सीखा, तो वो तुम्हारे अंदर भाव और बदलाव ला ही नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं अगर तुम्हें किसी में कोई बदलाव देखना है, वो खुद में हो। जैसे माँ बाप जो होते हैं, बच्चे वैसे ही होते हैं। ये आईआईटी के इतने हज़ारों स्टूडेंट से बात हो गई, वो इंटेलिजेंट थे, उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं। वो उनका चरित्र जैसा था, क्योंकि बच्चे नए नहीं आते हैं। आम के पेड़ पे आम ही लगता है, बबूल पे बबूल लगता है, नीम पे नीम आता है। नीम के पेड़ पे कभी आम उगता हुआ देखा है? अगर तुमने देखा हो तो बिल्कुल बंद बुद्धि, मंद बुद्धि हो। तो आत्म साक्षात्कार जो है, या सेल्फ रियलाइजेशन, या जिसको बोले सत्य, वो ना तो देखो कागज में होगा, ना ये होगा कि आपने चरस, अफीम, गांजा, सुल्फा मारा है और नशे में कुछ भी बोल दिया कि मैं ये भगवान हो गया, ये हो गया। वैसा उसका कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि इस यात्रा में तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं है। तुम्हारे से सब कुछ चला जाएगा। जो ये तुम्हारा आज का ज्ञान है, ये खत्म हो जाता है। अब आप ये पूछोगे गुरुजी अगर आप इतने समझदार, आप क्यों बोल रहे हो? भाई देखो, मेरी हालत तो उस इंसान की तरह है। अगर फूलों में खुशबू आती है तो महक फैलती है चारों तरफ, उनकी मजबूरी है कि उन्हें खुशबू आना। मेरे लिए क्या है, मैं बैठा
लगा कि कोई अगर कुएं में कूद रहा है, जब कूद ही रहा है तो उससे कह रहा हूँ भाई अच्छे पानी में कूद ले, गंदे पानी में काहे को कूद रहा है, तुम अपना टाइम वाइम तो लगा ही रहे हो ना। तो ध्यान से ये जो है चीज़ें निरीक्षण करो कि तुम जिसके पास जाते हो, जिसकी बातें सुनते हो, उसके जीवन में क्या बदलाव आया, तो तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आया। 1 हफ्ते नोट करो, 2 हफ्ते नोट करो, और ये बहुत लंबी यात्रा होगी। सबसे पहले तो ये पूछो तुम्हें चलना ही क्यों है, तुम्हें संसार के रस से जो आशिकता है उसे क्यों छोड़ना, तुम्हें जो है वासना में मजा क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि हर आदमी जा रहा है, बड़ा नाम होगा, शांति होगी। देखो शांति अंदर से आनी है, ये बाहर की यात्रा नहीं है। तुम 10 जगह जाके 10 जगह सुन के आओगे, और अगर साइंस की माने इंसान को याद जो रहता है वो 1 दिन रहता है, अगर वो लिखता है तो लगभग 1 हफ्ते रहता है, लेकिन अगर जीवन में आ जाए वो हमेशा रहता है। ओम।